नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सुबह लगभग 9 बजे के आसपास मैं लाइब्रेरी में गई थी और 9 से लेकर 2:30 बजे तक मैं लाइब्रेरी में पढ़ी। फिर मैं लंच करने के लिए वापस पीजी में आ गई थी और 3 बजे वापस लंच करके लाइब्रेरी में चली गई थी। देन मैं 4 बजे वापस जो है वो 1 घंटा पढ़ के वापस लाइब्रेरी में आ गई थी। क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा सर्दी तो नहीं है, लेकिन मुझे सर्दी लगी हुई है, इसलिए जो है वो मैं वापस आ गई थी शाम के टाइम। अभी जो है वो सर्दी थोड़ी कम हो रही है, तो मैं अभी शाम के टाइम जो है वो टाइम अपना यहाँ पर बढ़ाऊँगी लाइब्रेरी का। लगभग 8 और 9 बजे के आसपास जो है वो मैं लाइब्रेरी में पढ़ूँगी। फ़िलहाल जो है वो मैं अपने पीजी में आ गई थी 4 बजे के आसपास, और 4 से लेकर 5:30 तक मैंने यहाँ पर जो है वो ग्रुप थ्योरी का यहाँ पर पढ़ा। नेक्स्ट 2 टॉपिक कॉसेट्स चैप्टर्स के मैंने यहाँ पर किए थे। फिर बीच में आंटी की कॉल आ गई थी और मैं चाय लेने के लिए नीचे आ गई थी। आंटी जो है वो 5:30, वैसे 5 बजे आंटी चाय बना लेती है, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गए थे। 5:30 बजे आंटी ने चाय बनाई। भाभी कपड़े सिल रही थी और मैं चाय लेकर जो है वो वापस ऊपर आ गई थी। मैंने ग्रुप थ्योरी में जो है वो अपना पीछे जितना भी हो चुका वो सारा यहाँ पर रिवाइज़ किया, क्योंकि बीच में मेरा 10 डेज़ का ब्रेक हो गया था। और 10 डेज़ के ब्रेक के बाद जो है वो मैंने यहाँ पर ग्रुप थ्योरी सारा यहाँ पर रिवाइज़ किया, क्योंकि मैं कल के दिन ही जो है वो पीजी में आई थी वापस घर से। और कल थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है, इसलिए जो है वो ज़्यादा नहीं पढ़ा जा रहा था। लेकिन आज जो है वो मैंने अपना डेली टारगेट जो फिक्स किया तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट किया है। और ग्रुप थ्योरी में मैंने सारा यहाँ पर रिवाइज़ किया। और नेक्स्ट जो है वो अपना कोसेट्स चैप्टर में नॉर्मल सब ग्रुप और अपना यहाँ पर क्वोशंट ग्रुप का जो है वो टॉपिक बचा हुआ था। देन अपना कोसेट्स का चैप्टर जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा अपना वो यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म का रहेगा। इसके बाद अभी जो है वो मैं यहाँ पर एक एक्टिविटी कर रही हूँ कि मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आगे जो है वो स्टूडेंट्स बैठे हैं और मैं पूरा चैप्टर उनको समझा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर जितना भी किया, क्योंकि मैं चाय पी रही थी, चाय के साथ साथ जो है वो मैंने यहाँ पर जितना भी चैप्टर हो गया था वो यहाँ पर समझा रही हूँ। और ऐसे अज्यूम कर रही हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे बैठे हुए हैं और मैं टीचर हूँ और मैं पूरा चैप्टर उनको समझा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर जितना भी किया वो सारा चैप्टर कॉसेट्स का मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स को समझा। लगभग आधे घंटे के आसपास मैंने यहाँ पर ये एक्टिविटी की। देखिए लगभग कई बार होते हैं कि मैं यहाँ पर अकेली जब बैठी होती हूँ, कोई भी टॉपिक मैं कर रही होती हूँ, उस टॉपिक को जो है वो मैं ऐसे ही जो है वो एज्यूम करके कि स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं यहाँ पर समझाती रहती हूँ और फिर वो जो टॉपिक है वो मेरा भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो इसी तरीके से जो है वो आप भी इस तरीके की एक्टिविटी जो है वो करते रहिए, क्योंकि हम टीचिंग फील्ड में जाने वाले हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी जो है वो बढ़ता है इस तरीके से। तो आप खुद भी जब भी कोई टॉपिक करते हैं तो उसके बाद जो है वो इस तरीके से समझाने की कोशिश किया करें कि मान लीजिए कि आप क्लास में हैं और स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और आप उनको वो टॉपिक जो है वो समझा रहे हैं। तो इसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पर ग्रुप थ्योरी में जितना भी यहाँ पर हुआ था वो सारा कवर हो चुका था। सारी प्रॉपर्टीज़ को मैंने फिर से रिवाइज़ कर लिया था। ओवरऑल यहाँ पर जो है वो ग्रुप थ्योरी का अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर पढ़ लिया था। उसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पर जो अपना डेली टारगेट चला हुआ उसमें मैंने आपको वाक्य भेद का टॉपिक हिंदी सब्जेक्ट में दिया था। तो मैं यहाँ पर वाक्य भेद का टॉपिक कवर कर रही हूँ। और वाक्य भेद का जो ये टॉपिक है वो मैंने पहले कभी नहीं किया था, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम में पढ़ रही हूँ। तो मुझे यहाँ पर 1.5 घंटे के आसपास जो है वो वाक्य भेद के टॉपिक में लग गया था। तो यहाँ पर जो है वो मैंने सारा यहाँ पर कवर किया। और इसमें जो बुक है मेरे पास सामान्य हिंदी नेम से सुमन लता मैम की बुक है। इस बुक में वाक्य भेद चैप्टर के लगभग 125 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस के दिए हुए हैं। तो मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर किए और वाक्य भेद का चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर हो गया। उसके बाद जो है वो मैं टेबल पर पढ़ने लग गई थी। और यहाँ पर जो है वो मैं रीमान इंटीग्रल का चैप्टर कर रही हूँ, जो हमारा रियल एनालिसिस का है। मैंने काफ़ी टाइम पहले जो है ये चैप्टर किया था, अभी जो है वो इसको रिवाइज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट के आसपास ये पढ़ा था। और इसमें मैंने यहाँ पर इम्प्रॉपर इंटीग्रल में जो है वो फर्स्ट काइंड और सेकेंड काइंड का यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दिए हुए थे और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी कन्वर्स से रिलेटेड, वो यहाँ पर मैंने की। बाकी का जो चैप्टर है वो हम कल कर लेंगे। अपना आज जो है वो डेली टारगेट का फर्स्ट डेज था और मैंने यहाँ पर जो है वो काफ़ी यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए थे।
होप सो कि आप भी जो है वो मेरी डेली टारगेट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। और कई बार ये कमेंट भी आता है कि मैम आप हमें ये बता दें कि डेली टारगेट में हम कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। तो वो वीडियो जो है मैं आपके लिए तैयार कर रही हूँ। वो वीडियो भी जो है वो मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा दूँगी, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि हम कौन कौन से टॉपिक जो है वो पूरे यहाँ पर पढ़ेंगे अपने डेली टारगेट में। क्योंकि कई बार होता है कि क्या पता डेली टारगेट में कौन कौन से टॉपिक करने हैं। पहले अगर हमें पता हो कि डेली टारगेट में टॉपिक कौन कौन से करने हैं हर एक सब्जेक्ट के, तो जो है वो आसान हो जाता है उसको फॉलो करना। तो उसके लिए जो है वो मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगी कि हमें डेली टारगेट में क्या क्या टॉपिक्स करने हैं, कितने टॉपिक्स करने हैं। और एक मैं ये कहूँगी कि अब मैंने जो है वो वीडियो देखी थी, जो हमारे नितिन शर्मा मैथ के जो टीचर हैं उनकी मैंने सिलेबस की वीडियो देखी थी। उन्होंने जो सिलेबस प्रोवाइड करवा रखा है उनके ऐप पर फ्री मटेरियल जो होता है उसमें जो है वो आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो मैंने वो सिलेबस डाउनलोड किया था। तो उसमें मैंने यहाँ पर देखा कि जितने भी टॉपिक्स अपने हुए हैं उन्होंने जो सिलेबस प्रोवाइड करवा रखा है उनके अकॉर्डिंग ही हो रहे हैं। बाकी मैं आपको एक वीडियो के थ्रू भी बता दूँगी कौन कौन से टॉपिक उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पर हो चुके हैं। उसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पर अपना जो ग्रुप थ्योरी में नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाली हूँ नॉर्मल सब ग्रुप और क्वोशंट ग्रुप की, उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर जो है वो कंटेंट लिखा था। और थोड़ा सा यहाँ पर मैं आइडिया लेती हूँ जो हमारे गजेंद्र पुरोहित सर हैं जो कि CSIR नेट की तैयारी करवाते हैं। मैं ग्रेजुएशन वाला पोर्शन जो है वो उन्हीं से कवर करती हूँ यूट्यूब पर। और यूट्यूब पर वैसे मैं नितिन शर्मा टीचर जो है वो भी देख लेती हूँ। और एक शंकी सर नाम से एक टीचर हैं जो कि फ्री मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाते हैं यूट्यूब पर, उनसे भी जो है वो वीडियोस देख लेती हूँ। बाकी मैं ज़्यादा यहाँ पर जो है वो कोई और टीचर फॉलो नहीं करती। ज़्यादा जो है वो मैं गजेंद्र पुरोहित सर को ही फॉलो करती हूँ, क्योंकि MSc टाइम से ही मैं उनसे पढ़ रही हूँ। तो उन्हीं को जो है वो मैं ज़्यादा फॉलो करती हूँ। तो आप भी जो है वो यूट्यूब पर अगर कोई टॉपिक आपको करना होता है तो आप यूट्यूब पर सर्च करके आप हर एक टॉपिक को जो है वो देख सकते हैं। बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाते हैं, जो टीचर अच्छा लगे आप उनसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पर सारा जो भी अपनी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उससे रिलेटेड कंटेंट जो है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया था। थोड़ी सी हेल्प जो है वो गजेंद्र पुरोहित सर से ले लेती हूँ कि किस टाइप से मुझे यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है। बाकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है वो सीधी मैं बुक से यहाँ पर लिखती हूँ। उसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पर रीजनिंग की जो क्लास है, जो अपना स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला जो मैंने डेली टारगेट में आपको प्रोवाइड करवाया था कि ये आपको टॉपिक करना है, वही टॉपिक मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और हमारे हरियाणा में जो है वो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में नेट बंद है और उसमें एक डिस्ट्रिक्ट मेरी भी आती है। तो उसमें जो है वो यहाँ पर नेट नहीं चल रहा है। और पहले तो मैं जैसे लाइब्रेरी जाती हूँ तो मुझे नेट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, और क्योंकि मेरा पूरा ही नेट बचा हुआ होता है तो मैं अपने ही नेट से पढ़ लेती हूँ जब भी मुझे पीजी में पढ़ना होता है। लेकिन अभी जो है वो बिल्कुल दिक्कत हो रही है क्योंकि नेट नहीं चल रहा है। और जो वाईफाई है पीजी की, वो उसकी जो रेंज है वो मेरे रूम तक नहीं आती है। अगर गेट के पास खड़े होकर देखें तो वहाँ पर जो है वो रेंज आ जाती है, लेकिन अगर मैं बेड पे बैठती हूँ तो रेंज नहीं आती है। तो फिर गेट के पास कितनी ही देर जो है वो मैं खड़ी रह सकती थी। तो उसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पर बाहरी स्टेयर्स पर जो है वो अपनी चेयर डाल ली थी और मैंने रीजनिंग की जो पूरी क्लास है वो यहाँ पर कर ली थी। उसके बाद यहाँ पर लगभग 9:30 के बाद का ये टाइम है और भाभी जो है वो खाना थोड़ा लेट ही बनाने लगी। और 9:30 के बाद जो है वो मैंने यहाँ पर डिनर किया। डिनर करने के बाद जो है वो मैंने रेस्ट किया 15-20 मिनट। उसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पर ग्रुप थ्योरी में जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाली है नॉर्मल सब ग्रुप्स की, उसकी वीडियो बनाई। वीडियो लगभग यहाँ पर 20 से 30 मिनट की वीडियो है और ये मैंने यहाँ पर बनाई। बनाने के बाद जो है वो मैंने यहाँ पर इसको एडिट भी किया, क्योंकि साथ के साथ अगर एडिट हो जाता है तो ज़्यादा यहाँ पर जो है वो टफ़ नहीं लगता काम। लेकिन अगर बीच में अगर मैं छोड़ दूँ तो जो है वो बाद में जब एडिट करती हूँ तो थोड़ा सा टफ़ लगता है मेरे को ये, इसलिए मैंने साथ के साथ ही जो है वीडियो यहाँ पर एडिट कर दी थी। एडिट करने के बाद मैंने टेबलेट्स ली क्योंकि मुझे बुखार है, तो मैंने टेबलेट्स लेने के बाद सोचा कि एक मॉक टेस्ट लगा लेती हूँ जो रीजनिंग में आज चैप्टर किया उसका। बट यहाँ पर जो है वो रेंज ही नहीं आ रही थी वाईफाई की, तो मैंने काफ़ी कोशिश की बट यहाँ पर रेंज नहीं आई। फिर मैंने अपना जो ये व्लॉग अभी जो बना रही इसमें वॉइस ओवर किया और फिर जो है मैं यहाँ पर सो गई थी। लगभग 1:30 बजे के आसपास का टाइम था। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।